डेवलपमेंट की ट्रेनिंग को करें। जनरल डिस्कशन हुआ, उन्होंने इनवाइट भी किया, चलिए मैं वहां पर नहीं गया, हमारी बात नहीं हुई, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं हर जगह पर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बात हम ड्यू सॉफ्टियंस के लिए कितनी बेहतर है, आप इसका अनुमान लगा लीजिए। 100 करोड़ लोगों को आज स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, और उसका जीता जाता एग्जांपल मैं आपके सामने हूं, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं था प्लस 2 क्लास का, लेकिन आज मेरे पास जैगुआर है, आज मेरे पास करोड़ों रुपए की स्टेटमेंट है। उसका रीजन है कि सिस्टम ने मेरी स्किल्स को शार्प किया है। माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट तो आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि जो प्लेटफॉर्म हमारे को ड्यूसॉफ्ट ने दिया है, ऐसा नया प्लेटफॉर्म कहीं और नहीं। और दूसरी बात, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है ड्यूसॉफ्ट का, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल यूनिक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बड़े लोग आते हैं जो कहते हैं सर हमारी कंपनी ये देती है, हमारी कंपनी वो देती है, हमें वो कंपनी में जाना है, हमें ये कंपनी में जाना है। मैं कहता हूं बिल्कुल जाइए, जो आपको दिल करता है वो करिए। आपको तेल बेचना है, शैम्पू पे, जो आपका दिल करता है आप करिए, लेकिन उसको बेचने की कला अगर आपको कोई कंपनी सिखा सकती है तो वो ड्यूसॉफ्ट सिखा सकती है, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रेडीमेड में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जो चीज हम बेच रहे हैं वो हमारे देश की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। आप किसी भी जगह पर जाइए, आपको इसकी कमी महसूस होगी। आप ही देखते होंगे जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कहते होंगे सर हम तो बड़े लहजे में बात करते हैं, लेकिन ये सामने वाले को बात करना तक नहीं आता। कई दुकानदारों को आपने देखा होगा जिनकी जेब में पैसा तो बहुत होगा, लेकिन उनको बात करते समय आपको अच्छा महसूस नहीं होता होगा, लेकिन जब आप बात करते होंगे तो सामने वाले को अच्छा लगता होगा। यकीन मानिए दोस्त, आइए, आने वाला जमाना है, आने वाले ट्रेंड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल डेवलपमेंट। और छोड़िए दोस्तों, आज ड्यूसॉफ्ट से निकल के भी लोग अगर दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर भी जाकर के स्किल डेवलपमेंट का पार्ट ऐड करवा लेते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, कोई चीज है जो पूरे हिंदुस्तान की जरूरत है, जो हर घर की जरूरत है, तो वो हमारा स्किल डेवलपमेंट है, हमारा सिस्टम है जो आज हमें प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ओनली ड्यूसॉफ्ट। लेकिन मैं आपको एक बात अंत में जाते जाते कहना चाहता हूं, यस कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, प्रेजेंटेशन स्किल जरूरी है, लेकिन ये आएगी कैसे? मुद्दा ये पैदा होता है, ये अच्छी कैसे होगी, ये बेहतर कैसे होगी? आज हम देखते हैं चिंटू सर को, बहुत अच्छी स्किल है। गौरव मेहरा सर को मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटी से के कायल हो जाते हैं। रविचंद्रन जी से बात करते हैं, उनके जोश से, उनके बातचीत करने के तरीके से इंप्रेस हो जाते हैं। सुनीता मैम को, अजय राव सर को, कितने सीनियर लीडर्स हैं, अनोखी लाल पंचाल सर को, दिलजीत पाजी को, ऐसे कितने सीनियर अपलाइंस हैं जो आप लोगों के आइडल होंगे। यस, लेकिन आप भी उनकी तरह बनना चाहते होंगे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल? ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि दिलजीत सर या चिंटू सर या रणविजय सर या सुनीता मैम, जितने भी लोग हैं, इनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, बड़ी खतरनाक, लेकिन ये कैसे है? उसके लिए उन्होंने वो काम किया है दोस्तों, और वो काम क्या है? आप अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेट करना होगा। स्विमिंग करनी है तो पानी में जाना पड़ेगा, हम सब लोग जानते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को हमें, माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेट करके सीख पाएंगे। इसका मतलब प्रेजेंटेशन स्किल को सीखना है तो प्रेजेंटेशन करके सीख पाएंगे। इसका मतलब रिलेशन मेकिंग स्किल अच्छी बनानी है तो उसके लिए काम करना होगा। उसका मतलब ये कि हमारे को एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और हमें कामयाब होगा। आज यहाँ पर ड्यूसॉफ्ट के जितने भी आप सीनियर लीडर्स को देख रहे हैं दोस्तों, एक चीज सब में कॉमन है, वो 5 काम उन्होंने भी किए और मैंने भी किए। वो 5 काम मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप जानने और सुनना चाहते हैं कि ऐसे वो कौन से 5 काम हैं जिसकी वजह से आज हमारे ये सभी सीनियर, जिनको सुनने मिलने के लिए हम बेकरार रहते हैं, उन्होंने ऐसा किया? सुरेंद्र सर ने ऐसा क्या किया ऐसे हमारी सीनियर अप्लायंस ने कि आज ये लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। शायद जिनका एजुकेशन, किसी का 9th क्लास या किसी का 10th क्लास भी, शायद में से कई लोग ऐसे होंगे, बट व्हाई दे आर सक्सेसफुल? उन्होंने 5 काम किए। वो 5 काम कौन से हैं दोस्त? वो 5 काम है वो लोगों से मिले। पहला काम क्या किया उन्होंने? वो लोगों से मिले, लोगों से जाकर के मिले। दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, ये मेरा मूल मंत्र है, और मैं सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक इस मंत्र को अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर हमें कामयाब होना है तो एक काम याद रखिएगा, 5 काम। पहला काम, लोगों से मिलिए। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों से जाकर के मिलिए। यस, जाइए, अपना आइडिया शेयर करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, प्रेजेंटेशन करिए। जब आप नए लोगों से मिलेंगे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा मंत्र, लोगों से मिलिए।
यस, दूसरा मंत्र क्या है? लोगों से मिलिए। पहला क्या था? लोगों से मिलिए। दूसरा, लोगों से मिलिए। तीसरा, लोगों से मिलिए। जी हाँ दोस्त, अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें लोगों से मिलना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी आयाम पे पहुंच चुके हो, जिंदगी में आगे बढ़ने का यही फॉर्मूला है, लोगों से मिलिए। दूसरा काम, लोगों से मिलिए। तीसरा काम, लोगों से मिलिए। चौथा काम, बस लोगों से मिलिए। और पांचवा काम, बस लोगों से मिलते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, लोगों से मिलते रहिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात, लेकिन इसी में सारी बात। जिसका जितना बड़ा दायरा लोगों से मिलने का है, उसकी जिंदगी में कामयाबी उतनी बड़ी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी बताता हूं आपको कैसे, प्रूफ के साथ बात करेंगे। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी कामयाब शख्सियत हैं? हैं? क्यों मानते हैं सभी लोग वो एक नायाब शख्सियत है? जी। तो उस इंसान का दायरा लोगों से मिलने का कितना बड़ा हो? थिंक अबाउट इट, सिर्फ एक सेकंड के लिए सोच करके देखिए, इस समय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे होंगे? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो चाय का कप बैठ करके आराम से मूवी देख रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे दोस्त? नहीं, नरेंद्र मोदी जी इस समय किसी ना किसी मीटिंग में लोगों से मिलते हुए व्यस्त होंगे। यस और नो? आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी रात को 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे क्या करते होंगे? लोगों से मिलते होंगे। हेलो, यस और नो? माय डियर फ्रेंड, आप अगर बात करें, सर वॉइस ब्रेक हो रहा सर। आपके हिसाब से इस अमीर आदमी शायद कोई कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान होगा? नहीं दोस्त, उसका आपके हिसाब से चिंटू सर सारा दिन क्या करते हैं? आपके हिसाब से रणवीर सर सारा दिन क्या करते हैं? अभी हमारा होनहार लीडर मिस्टर रविचंद्रन गोवा में बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो लोगों से ही तो मिल रहा है। जिसका जितना बड़ा दायरा लोगों से मिलने का है, उसकी कामयाबी उतनी ही बड़ी है। हेलो, और हम सब लोगों के माननीय लीडर, हमारे रचयिता मिस्टर ऋषि सहदेव सर इस समय क्या कर रहे होंगे? आपको क्या लग रहा है? ऋषि सर घर पे बैठ करके आराम से अनुभवा मैम के साथ, चलो अनुभवा पकोड़े बना लो, आज मौसम अच्छा है, काइंड ऑफ दिस, ऐसा कुछ नहीं। वो इस समय भी लोगों से मिलने की कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, अब लोगों को मिलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग फिजिकली जाकर के मिलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? 500 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यस और नो? ऑनलाइन कर रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अमेज़न का मालिक कामयाब क्यों है? क्योंकि वो पूरे दिन में खरबों लोगों से मुलाकात करता है ऑनलाइन के माध्यम से। हेलो, उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि 24 घंटे उसकी साइट पे लोग बैठे हुए हैं और उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। हेलो, उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, ऑनलाइन उससे मुलाकात कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो जिसका जितना बड़ा दायरा लोगों से मिलने का होगा, उसकी जिंदगी में कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। कैसे? उसका रीजन बताता हूं। देखिए, आप लोगों से मिलेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी। आप में से कितने लोग दिन में 8-10 प्लान करते हैं? उनको मेरी बात समझ आएगी। जब आप सुबह पहला प्लान करते होंगे ना, तो पहला प्लान हल्का होता होगा, मुंह में शब्द नहीं आते होंगे। यस। जब आप दूसरा करते हो तो आपकी धार और तेज हो जाती होगी। जब आप तीसरा प्लान करते होंगे तो धार और तेज हो जाती होगी। चौथे के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि बंदे लेकर आओ, मैं प्लान पे प्लान ठोकना चाहता हूं, लोगों से मिलना चाहता हूं और लोगों से बात करना चाहता हूं। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों से मिल रहे हैं, आपका इंप्रूवमेंट उतना ही ज्यादा हो रहा है। और दोस्तों, यही चीज आप समझ लीजिए, अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो अपने लोगों के मिलने के दायरे को बढ़ाना होगा। सिर्फ इतना काम कर लीजिए कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मैं लोगों से मिलूंगा। बस इसमें ना कुछ फिल्टर लगा देने का। फिल्टर क्या लगा देना है? कि ना तो मैंने रिश्तेदारों से मिलना है। हेलो, रिश्तेदार यहां से कांटा मार दीजिए, और अपने दोस्तों को कांटा लगा दीजिए, अपने घर वालों को पे ऊपर कांटा लगा दीजिए, अपने आस पड़ोसियों पे कांटा लगा दीजिए, इन लोगों पे कांटा लगा दीजिए। और इसके अलावा दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबसे मिलना शुरू कर दीजिए। और मिलते वक्त उनसे क्या करना है? अब इधर उधर की गप्पे लगा, बात तो करनी है,
इधर उधर की गप्पे मारने से बढ़िया यूक्रेन का युद्ध है, रूस का युद्ध है, वो बातें करने से ज्यादा बेहतर है उसको ये ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखा देने का। हेलो, मैं मानता हूं सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं मानता हूं सब लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो ज्वाइन नहीं भी करेगा ना दोस्त, वो बंदा आपके साथ बात करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर देगा, आपकी प्रेजेंटेशन को और इंप्रूव कर देगा। दोस्तों, मेरा यही मानना है, लाइफ के अंदर अगर हमें कामयाब होना है तो जितना बड़ा दायरा हमारा लोगों से मिलने का होगा, हमारी स्किल्स उतनी ही शार्प होगी, और जितनी हमारी स्किल्स शार्प होगी हमारी इनकम उतनी ही बड़ी होगी। दैट्स इट। यही मेरी जिंदगी का मूल मंत्र रहा है दोस्त। मैं पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर के मैं रात के 12 बजे तक, जब तक मेरी आंख अपने आप बंद ना हो जाए, मैं नए से नए लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश करता आया हूं, करता रहूंगा। जहां पर आज हूं इससे बहुत आगे जाऊंगा, और ये ड्यूसॉफ्ट की वजह से है, और ये ड्यूसॉफ्ट के ही कारण है दोस्त कि इतनी एनर्जी सिस्टम ने हमें दी है। जितने लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं, उसके ऊपर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ करके आते हैं कि वो हमसे दूसरी बार वो नेट पे जाके, गूगल पे जाकर के एक बार टाइप करके जरूर दिखता है जेके वर्मा कौन था। दोस्तों, ये सिस्टम की पावर है, ये सिस्टम की पावर है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये जो बात है, जो मैं कम शब्दों में करना चाहता था, हो सकता है थोड़े शब्द ज्यादा हो गए हों, लेकिन कट एंड द शॉर्ट मैंने आपसे ये बात की दोस्तों। इस सिस्टम ने मेरी लाइफ को बदला। मेरे पास एजुकेशन अच्छी नहीं थी, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, परिवार की समस्याएं दुविधाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं एक बजाज के चेतक स्कूटर से जैगुआर तक के सफर को मैंने पूरा किया बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट, बिकॉज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी वजह से आज मेरी वो स्किल शार्प हुई, जिसकी वजह से आज मुझे पूरे हिंदुस्तान में पहचान मिली, लोग जानते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ड्यूसॉफ्ट। ये ड्यूसॉफ्ट की पावर है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप में से कई लोगों को कई बार शायद लगता हो, सर हमारी कंपनी ये क्यों नहीं करती, हमारी कंपनी में ये चीज क्यों नहीं है। मैं कहता हूं, आपको लगता है ना किसी और कंपनी में ही है, आप जरूर जाइए वहां पे, आप जाकर के करिएगा, लेकिन वो करने के लिए जो स्किल आपको चाहिए ना, वो स्किल आपको ड्यूसॉफ्ट ही दे सकता है। तभी तो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े लोग जो हैं आज वो ड्यूसॉफ्ट से निकल के बड़ा कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल ड्यूसॉफ्ट ने पैदा की है। मैं ही कहना चाहता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान में हर बच्चे को एक बारी ड्यूसॉफ्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये ड्यूसॉफ्ट जो है वो लेवल की स्किल डेवलप कर देती है। उसके बाद आप कहीं पर भी जाएंगे, आप तूफान मचा देंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ड्यूसॉफ्ट कोई कंपनी नहीं है दोस्त, मेरे मानने से ड्यूसॉफ्ट एक यूनिवर्सिटी है, लीडर्स को पैदा करने वाली, लीडर्स को क्रिएट करने वाली कंपनी है, लीडर्स को फैक्ट्री जनरेट करने वाली कंपनी है। ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मेरे को तो इसका बहुत फायदा मिला है। मेरे जितने भी यंग चैंपियंस हैं, आज मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपको पैसे कम आए ज्यादा आए, लेकिन अगले 3 साल ये कमिटमेंट कर लीजिए कि मैं ड्यूसॉफ्ट में सारा दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोशिश करूंगा लोगों से मिलने की, लोगों से मिलने की, लोगों से मिलने की, क्योंकि ये लोगों से मिलते मिलते आपकी स्किल्स इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। नवीन सर मेरे को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, and I really thankful to all my great uplines, thanks to all my team champions, especially धर्मपाल सक्सेना, रवि जी, सुष्मिता मैम एंड ऑल चैंपियंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, गौरव मेहरा सर, चिंटू सर, रणविजय सर, ये सीनियर्स मेरे को नजर आ रहे हैं, अनोखी लाल पंचाल सर, हमारे संजय चौधरी सर, दिलजीत सर, लुबाना सर, सुरेंद्र सर, सुशील अत्री सर, मिस्त्री सुशील अत्री, सुनीता मैम, रविचंद्रन, बहुत बहुत बधाई हो इस जबरदस्त अचीवमेंट्स के लिए। मैं आप सभी ड्यूसॉफ्टियंस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे चले हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हिंदुस्तान बिना स्किल्सफुल होकर के आगे नहीं बढ़ सकता। आप इस सिस्टम को पूरे जोश और जुनून के साथ प्रमोट करिए, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इस सिस्टम ने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया है, ये सिस्टम आपकी लाइफ को बदलने का काम भी करेगा। थैंक यू सो मच अनुराग सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल चैंपियंस। और अंत में ही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया था, अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे, कल का जो दिन था, रिस्पेक्टेड हैप्पी सर जो आज दुनिया में नहीं रहे,
कल उनकी पहली वो डेट थी जब वो उस दुनिया से हमारे को अलविदा कह करके गए हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रही। उनकी ब्लेसिंग्स आज भी हमारे साथ है और जहां पर भी होंगे वो अपनी ब्लेसिंग से हमें नवाज रहे होंगे, क्योंकि उनके कण कण में, उनके रूह रूह में ड्यू सॉल्ट बसता था। तो थैंक यू सो मच। यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अंत में ये एक शुरुआत है, ये ड्यू सॉल्ट की एक नई जनरेशन की शुरुआत है। मैं आज देख रहा हूं ये नया ड्यू सॉल्ट, मैं अपनी आंखों से महसूस कर पा रहा हूं ये नया ड्यू सॉल्ट, अपने सामने देख पा रहा हूं ये नया ड्यू सॉल्ट। ये ड्यू सॉल्ट की आई थिंक 4th जनरेशन है जो ड्यू सॉल्ट लेकर के आ रहा है। दोस्तों इससे पहले की जो 3 जनरेशन थी, पहली जनरेशन में शायद हैप्पी सर आए, चिंटू सर आए, दूसरी जनरेशन में और लीडर्स आए, गौरव मेहरा सर आए, या और हमारे शायद ये सर तो फर्स्ट जनरेशन के थे, मैं आया, उसके बाद धर्मपाल जी आए, और लीडर आज अजय राव सर आए, रविचंद्रन सर आए, और आज आप नई 4th जनरेशन ड्यू सॉफ्ट के अंदर आई। हम सब लोगों की जिंदगियों में ड्यू सॉफ्ट ने बदलाव लाया है। अगर मेरी जिंदगी में, बाकी सीनियर लीडर्स की जिंदगी में बदलाव आया है, तो ये बदलाव आपकी जिंदगी में भी आएगा। बस आपको एक काम करना है, जो आज मंत्र में आपको देकर के जा रहा हूं। अगर कामयाब होना है तो अपनी स्किल्स बढ़ाइए, और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए लोगों से मिलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से मिलिए। रिकॉर्ड बनाइए, दिन में मैं अपने 8 प्लान, 10 प्लान, 15 प्लान, 20 प्लान, 25 प्लान करूंगा। मैंने एक दिन में 27 प्लान कर करके अपनी स्किल्स को शार्प किया है। दोस्त आप भी ये काम करिए, और आज भी मैं इस काम को करता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने चक्कू को तेज करेंगे, आपकी धार उतनी ही तेज होती जाएगी। सो अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि आइए एक नया सैलाब लेकर के आते हैं। अब वक्त आ चुका है पूरी दुनिया को दिखाने का, पूरे हिंदुस्तान में बताने का कि हम बेस्ट थे, हम बेस्ट हैं, और हम बेस्ट रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो सिस्टम है, हमारे पास वो अप्लायंस। अंत में कहूंगा दोस्तों कि बहुत सहल ये सितम अब तक हमने, अब अपने आप को शिखर पे ले जाएंगे। हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे। ना टूटेगी हिम्मत अब हमारी, पत्थरों से लड़ेंगे हम, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ेंगे हम, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि हौसले हैं बुलंद, ख्वाबों को हकीकत बनाएंगे। लेकिन शर्त अपने आप से ये है कि हम शिखर पे जाएंगे और शिखर पे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेरी वेरी गुड लक। जय ड्यू सॉफ्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। लास्टली थैंक यू करना चाहता हूं राज सर को ये मौका देने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल। ओवर टू धर्मपाल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।